जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था जब आमदनी कम थी लेकिन खुशियां ज्यादा थी, सुविधाएं कम लेकिन सुकून ज्यादा था, परिवार में लड़ाइयां कम एकता ज्यादा थी, रिश्तेदार भले ही मीलों दूर रहते थे लेकिन रिश्तों में नजदीकियां ज्यादा थी। मोहल्ले में सिर्फ एक या दो घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी लेकिन उसमें रामायण देखने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। शाम के खाने का पता भले ही ना हो लेकिन घर आया मेहमान भूखे पेट नहीं जाता था। फिर चाहे वो समधी हो या भिखारी बाबा, भूखे को निवाला खिलाना जिम्मेदारी माना जाता था। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय के पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर ताजा कर सकते हैं। और आज की इस खास पेशकश में हम आपको ले चलेंगे समय से 4 दशक पीछे और दिखाएंगे 80 के दशक के भारत की वो तस्वीर जिसे आप देखकर कहेंगे कि वाह, उस समय का भारत कितना सुनहरा था, जिसने तरक्की की सीढ़ियां चढ़कर आज दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हम उस दौर के लोगों का रहन सहन, कमाई, महंगाई और कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें देखेंगे जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला देंगी। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफर पर। ग्रामीण जीवन। 80 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया था। आजादी के 30 सालों बाद भी वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ज्यादातर ग्रामीण परिवार खेती पर ही निर्भर रहा करते थे। गांव में लोगों के मकान भले ही कच्चे हों लेकिन बड़े सुकून से उन मकानों में लोग रहते थे, जबकि आज बंगले में रहने वाले लोग भी सुकून से नहीं रह पाते। उस दौर के कच्चे घरों में खिड़कियों के नाम पर दीवारों में सिर्फ बड़ा सा छेद हुआ करता था जहां से सूरज की रोशनी आकर घर में उजाला फैला देती थी। ग्रामीण बाजारों में लोग छोटी सी दुकान खोल लेते थे जिसमें रोजाना कुछ 20 से 30 रुपयों का व्यापार हो जाता था। जिसके पास दुकान का किराया भरने की सुविधा नहीं होती, वो अपने शरीर पर ही सामान लटका कर एक चलती फिरती दुकान बन जाते थे। ग्रामीण इलाकों में बिजली होना तो एक सपने जैसा होता था। गांव के चौराहे पर एक स्ट्रीट लाइट लगाना भी पंचायत की बड़ी उपलब्धि माना जाता था। हर तरफ कच्ची सड़कें हुआ करती थी जिन पर साइकिल, बैलगाड़ी, तांगा चलाना भी एक अनोखी कला थी। इन कच्ची सड़कों की वजह से लोग बारिश में काफी परेशान होते थे। उस समय लोगों में अपनापन था और भाईचारा भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। लालच नाम की चीज तो हुआ ही नहीं करती थी। खान पान देसी होने की वजह से लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उन्हें गांव के बड़े बुजुर्ग औषधि देकर चंद घंटों में दुरुस्त बना देते थे। गेहूं घरेलू चक्की में पीसे जाते थे, खाना लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता था और चरखा चलाकर कपड़े बुने जाते थे। मित्रों, उस जमाने में ना तो इंटरनेट था और ना ही लोगों के पास इतनी ज्यादा जानकारियां थी। मतलब लोगों की दुनिया बहुत ज्यादा लिमिटेड हुआ करती थी। दिल्ली में रहने वाले शख्स को राजस्थान के लोगों के जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी और जिस व्यक्ति को दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी होती थी उन्हें गांव का सबसे होशियार व्यक्ति माना जाता था। वाकई में उस दौर की बात ही अलग थी, क्योंकि तब रिश्तों में प्यार मोहब्बत था, लाज शर्म और लिहाज रखा जाता था। चारों ओर घने जंगल थे और आज की तुलना में लाखों गुना साफ सफाई थी, सड़कों पर भी, लोगों के दिलों में भी। शहरी जीवन। सन 1981 में भारत का साक्षरता दर महज 43% था, लेकिन अब लोगों को पढ़ाई की अहमियत समझ में आने लगी थी। इसलिए सुविधाएं न होने के बावजूद बच्चे सरकारी स्कूल या गली नुक्कड़ के मास्टर जी के पास पढ़ने जाते थे। जैसे कि कोलकाता की इस तस्वीर में बच्चे धूप में एक पुरानी लकड़ी की खटिया पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वह इस दुर्लभ तस्वीर में यूनिफॉर्म पहने स्कूल जा रही बच्चियों चूहों को दाना खिला रही है और ये दीवार पर इंग्लिश सिखाने की एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई है। मित्रों, आज फूड और ग्रोसरी डिलीवरी और टेक्नोलॉजी की काफी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो सालों पुराना है। जब रोज सुबह दूध वाले भैया एक ही समय पर घर की घंटी बजाते थे और बिना मिलावट के गाय भैंस का ताजा दूध डिलीवर कर जाते थे। उस वक्त शहरों में हिंदुस्तान, अम्बेसडर और पद्मिनी जैसी गाड़ियां सड़कों पर काफी दिख जाती थी, लेकिन जिनके पास गाड़ी खरीदने जितनी आमदनी नहीं होती थी वो या तो अपनी साइकिल खरीद लेते थे या फिर साइकिल वाले तांगे पर सफर करते थे। देश विदेश में ब्रांड्स की काफी कमी थी, इसलिए गर्मियों में सड़क किनारे कच्चा सोडा या गोली सोडा काफी बिका करती थी। घर घर में 24 घंटे पानी नहीं आता था, बल्कि मोहल्ले में पानी निकालने के लिए हैंडपंप लगा होता था। सुबह सुबह गली के नुक्कड़ पर दादा लोग अखबार लेकर बैठ जाते थे, क्योंकि देश दुनिया की जानकारी पाने का वही एकमात्र जरिया था।
उस दौर में कई परिवार के सभी लोग छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे कि सिलाई, सब्जी बेचना, जूते पॉलिश करना, तांगा चलाना वगैरह, क्योंकि उस दौर में आज की तरह दिखावा करने का कोई ट्रेंड नहीं था और लोगों के लिए कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं था, बस मेहनत से दो रोटी कमाने का जरिया था। कमाई और महंगाई। 80 का दशक ये वो दौर था जब देश को आजाद हुए काफी कम समय बीता था। राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने देश में 21 महीनों की इमरजेंसी लगाई थी, जिससे देश के करोड़ों लोग इतने परेशान हो चुके थे कि कहा जाता है कि आपातकाल के बाद देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिजली का खंभा भी चुनावी मैदान में उतर जाता तो जनता उसे भी जिता देती, और हुआ भी यही था। सन 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह समेत पार्टी के कई नेताओं में प्रधानमंत्री बनने को लेकर तकरार होने लगी और इंदिरा गांधी भी संसद में अपनी वापसी की तैयारियां कर रही थी। कुल मिलाकर राजनीतिक स्तर पर काफी हलचल मची हुई थी और नेता जनता के बारे में सोचने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी वजह से देश में महंगाई आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। सोना चांदी से लेकर दाल चावल तक हर चीज की कीमत में इजाफा आया था। जैसे कि 1980 में 10 ग्राम सोने की कीमत 1330 रुपए थी और जो 1981 में बढ़कर 1800 रुपए तक पहुंच चुकी थी। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 16,000 रुपए थी। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर थी। इसके बावजूद पेट्रोल पंप के मालिक के लिए दिन में 2000 रुपए का पेट्रोल बेचना भी बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में यातायात के लिए ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। छोटी दूरी के लिए साइकिल और तांगे की सवारी की जाती थी और 1-2 गली आगे जाने के लिए तो लोग पैदल ही अपनी 11 नंबर की बस में सवार होकर निकल पड़ते थे। उस दौर में अनाज की कीमतें भी आज के मुकाबले काफी कम थी। 1980 के दशक में 1 लीटर दूध 8 रुपए, 1 किलो चावल 1 रुपए, 1 किलो मूंग दाल 2 रुपए, 1 क्विंटल गेहूं 142 रुपए और 1 किलो शक्कर 5 रुपए में मिल जाती थी। हालांकि उस समय के हिसाब से ये कीमतें ज्यादा थी और महंगाई की मार के शिकार हुए लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी टेढ़ी खीर था। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में एक व्यक्ति की 1 महीने की औसतन कमाई सिर्फ 100 से 200 रुपए के बीच हुआ करती थी, जिससे वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा भी कर लेते थे। फिल्मी जगत। दोस्तों 21वीं सदी की ज्यादातर अभिनेत्रियां प्लास्टिक सर्जरी और ढेर सारे मेकअप के साथ जब रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं तभी उन्हें फिल्मों में काम मिल पाता है। लेकिन 1980 के दशक की अभिनेत्रियां बिना किसी आर्टिफिशियल मेकअप के इतनी खूबसूरत दिखती थी कि लोगों के दिलों पर राज करती थी। फिर चाहे वो रेखा हो, सोनी राजदान हो, भानुप्रिया हो या मंदाकिनी। और स्क्रीन पर आप जिस एक्ट्रेस की तस्वीर देख रहे हैं वो उस समय की मॉडर्न एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी है, जो काजोल और तनीषा मुखर्जी की मां है। तनुजा ने हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती फिल्मों में काम किया था और खूब नाम कमाया। उस दौर में भारत में धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की शुरुआत हुई थी, जिसे सबसे पहले अपनाया था फिल्मी जगत के अदाकाराओं ने। जैसे कि यहाँ प्रेमा नारायण की दुर्लभ तस्वीर है, जिन्होंने 1971 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वहीं 80 के दशक में अभिनेत्रियों की तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता भी विश्व स्तर पर काफी प्रचलित होने लगे थे और स्क्रीन पर आप धर्मेंद्र पाजी, हेमा मालिनी और निरूपा की फिल्म मां की शूटिंग के दौरान खींची गई कुछ दुर्लभ तस्वीरें देख रहे हैं। इस फिल्म में इन्होंने असल में बाघ और शेर के साथ शूटिंग की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी। तभी ईस्ट पाकिस्तान के हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के कहर से बचते बचाते कलकत्ता भाग आए और ये रेयर फोटोज उन रिफ्यूजी कैंप्स में खींची गई जिन्हें भारत सरकार ने शरणार्थियों को शरण देने के लिए बनाया था। ईस्ट पाकिस्तान में जनता पर हो रहे जुर्म में दुर्गा और आयरन लेडी कही जाने वाली भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देख नहीं पाई और उन्होंने भारतीय सेना को बांग्लादेश को आजादी दिलवाने का आदेश दिया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सेना ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजादी दिलवाई बल्कि उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन, जिन्होंने 1990 में गल्फ वॉर में अमेरिका समेत 35 देशों को चुनौती दी थी, वो जब इराक के उपराष्ट्रपति थे तभी उन्होंने भारत का दौरा किया था। और स्क्रीन पर आप साल 1974 की उस रेयर फुटेज को देख रहे हो जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सद्दाम हुसैन का स्वागत करने पहुंची थी। दोनों लीडर्स के साथ तस्वीर खिंचवाई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने
सद्दाम हुसैन का स्वागत किया था। इसके अलावा 18 मई 1974 के दिन पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हो गया था जिसके पास परमाणु शक्ति थी। कुल मिलाकर 1980 के दशक में भारत ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये वही दौर था जब हमारे देश ने एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर पहचान कमाई और एक पिछड़े हुए राष्ट्र के बजाय एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों, पिछले 40 साल में भले ही देश की कायापलट हुई हो, लेकिन हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और अपने बचपन की खूबसूरत यादों को भी हमारे YouTube परिवार के अपने अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।